तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये कंप्लीट कर लिए थे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें हमने ये देखा था कि अगर एक स्मॉल ओपनिंग से, जो कि वेवलेंथ के कंपैरिजन का ये ओपनिंग होना चाहिए, लाइट का जितना वेवलेंथ है उससे थोड़ा कम या ज्यादा भी चलेगा उससे। तो अगर वेवलेंथ के कंपैरिजन का छोटा सा ये ओपनिंग है और इससे लाइट पास होता है, तो ये इस तरफ कंप्लीट इल्यूमिनेट नहीं करता है स्क्रीन को, बल्कि इधर फ्रिंज पैटर्न मिलता है। फ्रिंज पैटर्न मतलब ये सेंटर जहां होता है वहां तो पूरा ब्राइट मिलेगा। जैसे रेड कलर का लाइट से मैंने तो सिंगल ओपनिंग से सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बनता है, उसके बाद डार्क बनता है, फिर ब्राइट फ्रिंज बनता है, उसका ब्राइटनेस कम होते होते फिर से डार्क हो जाता है, फिर से ब्राइट बनता है, फिर डार्क, ऐसे ब्राइट डार्क फ्रिंज पैटर्न मिलता है मुझे। ऐसे स्मॉल ओपनिंग से पास होता है लाइट। तो अगर दो ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, दो ऑब्जेक्ट है इस तरह से, जैसे अगर हमारे सामने ऐसे कोई कार आ रहा है, रोड का, तो कार का हेडलाइट जो होता है, दो हेडलाइट, उसके बीच कुछ डिस्टेंस होता है। इस डिस्टेंस को हम स्मॉल डी ले लेते हैं। स्मॉल डी है दोनों हेडलाइट के बीच का डिस्टेंस, कार के दोनों हेडलाइट के बीच का। तो ये दोनों पॉइंट, इसका हम ए और बी अगर इसको बोलें, ए पॉइंट और बी, तो ए पॉइंट से जो लाइट आ रहा है वो भी सेंट्रल मैक्सिमा बनाएगा स्क्रीन पे यानी रेटिना पे। ए पॉइंट से जो लाइट आएगा वो एक पॉइंट नहीं बनाकर सेंट्रल मैक्सिमा बनाएगा कुछ, और वो सेंट्रल मैक्सिमा का कुछ फ्रिंज विड्थ होता है, जिस फ्रिंज विड्थ को हम लोग लिखे थे लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। उसका फॉर्मूला आया था लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इंटरफेरेंस में आया था फ्रिंज विड्थ, और डिफ्रैक्शन में आया था 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो अगर एक का इतना वाइड बन रहा है तो दूसरे का भी, ये जो बी पॉइंट से लाइट आएगा, बी पॉइंट से, उसका भी कुछ पॉइंट नहीं बनकर वो भी सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा किसी रेडियस का, और उसका भी फ्रिंज विड्थ होगा 2 टाइम्स कैपिटल लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो ये दोनों पॉइंट का, अगर इस पॉइंट से जो लाइट आया और इस पॉइंट से, इन दोनों का अगर फ्रिंज इस तरह से है, दोनों अलग अलग, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा और इसका सेंट्रल मैक्सिमा, इस तरह से दोनों स्फीयर बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं कि ये रिजोल्व है। मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट दिखाई देगा कि ये ऑब्जेक्ट अलग है, ए पॉइंट से अलग से लाइट आ रहा है और बी पॉइंट से अलग से लाइट आ रहा है। अगर दोनों का सेंटर से सेंटर मिल गया, फर्स्ट लाइट के सोर्स का सेंटर दूसरे लाइट के सेंटर मिल गया, तो उसको बोलते हैं जस्ट रिजोल्व है। मतलब उसको भी आप अलग अलग सेपरेटली देख पाएंगे दो ऑब्जेक्ट को। लेकिन अगर एक का सेंटर दूसरे के सेंटर के अंदर चला गया है इस तरह से, तो आपको दोनों लगेगा कि दोनों मिला हुआ ऑब्जेक्ट है, दोनों सेपरेटली दिखाई नहीं देगा। तो ये ऐसे फिंगर के साथ भी कर सकते हैं। अगर इन अपने दोनों फिंगर को, इंडेक्स फिंगर और थंब को साथ में रखकर एक साथ, और उसको लाइट की तरफ देखें, लाइट की तरफ देखिए रखकर, और एकदम पास में रखना है फिंगर को और क्लोज लाएंगे, उससे आपको लगेगा कि एक फिंगर से कुछ निकलकर दूसरे फिंगर में मिल रहा है, ऐसा लगेगा। मतलब बिना कांटेक्ट में लाए ही ये लगने लगता है कि ये कांटेक्ट में आ चुका है। सच में कांटेक्ट में नहीं लाएंगे फिर भी लगेगा कि इस फिंगर से कुछ निकलकर और इस फिंगर में आकर मिल जा रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे में मिला हुआ दिखता है बिना कांटेक्ट में लाए हुए भी, क्योंकि ऊपर वाले फिंगर का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे वाले फिंगर का जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा उसमें मिल जाता है ये, और वो अनरिजोल्व यानी दोनों मिला हुआ दिखता है। तो रिले साइंटिस्ट का नाम है, और रिले क्राइटेरिया में उन्होंने ये बताया है स्टेटमेंट, दो ऑब्जेक्ट का कब तक डिफरेंट डिफरेंट देख पाएंगे, दोनों ऑब्जेक्ट को सेपरेटली कब देख पाएंगे। तो ये रिले क्राइटेरिया ये है कि बी ऑब्जेक्ट का इमेज बी डैश बना, अगर ए ऑब्जेक्ट का ए डैश इमेज यहाँ पे बना, तो ए डैश के पास एक पॉइंट नहीं बनकर कुछ रेडियस का यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, फ्रिंज मिलेगा। तो इसका मैक्सिमा यहाँ है, ए पॉइंट का इमेज है ए डैश, और ए डैश का जो मैक्सिमा है वो धीरे धीरे कम होते होते इंटेंसिटी इसका मिनिमा यहाँ पे मिला है। तो ए पॉइंट के लिए ये फर्स्ट डार्क हुआ, ए पॉइंट का ये सेंट्रल ब्राइट हुआ और ये फर्स्ट डार्क हुआ।
तो ए का फर्स्ट डार्क के पास अगर आ जाए बी पॉइंट का सेंट्रल ब्राइट, तो हम बोलते हैं कि ये जस्ट रिजॉल्व है, जस्ट रिजॉल्व। और ये अगर और अंदर चला जाए, इसके मैक्सिमा के और अंदर चला गया, इसका ये ब्लैक वाले का मिनिमा, तो अनरिजॉल्व हो जाएगा, अनरिजॉल्व। और ये ज्यादा नीचे रहेगा तो और भी अच्छा है, तो रिजॉल्व होगा। मतलब कि एक इमेज का मिनिमा के पास दूसरे का मैक्सिमा हो जाना चाहिए, या अगर इसका मिनिमा और इधर है नीचे तो भी वो रिजॉल्व है। और ये किसका सिचुएशन है, जस्ट रिजॉल्व। जस्ट रिजॉल्व और अनरिजॉल्व का एक और यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है। ये दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा है, दोनों अलग अलग है, ये रिजॉल्व। अगर एक दूसरे से क्रॉस किया है सरकमफेरेंस इसका, एक दूसरे से इसका सरकमफेरेंस सेंटर से क्रॉस किया है, तो इसको बोलेंगे जस्ट रिजॉल्व है, और ये अनरिजॉल्व है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कितने डिस्टेंस तक, ये अगर इसके बीच का गैप डी है, तो हम आई लेंस से कितने डिस्टेंस पे रखेंगे कि हमारा ह्यूमन आई उसको दोनों को अलग अलग रिजॉल्व करके देख लेगा कि ये दोनों अलग ऑब्जेक्ट है। तो अब डेफिनेशन क्या हो गया लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का, द स्मॉलेस्ट लीनियर और एंगुलर सेपरेशन। यहाँ पे ए बी लीनियर सेपरेशन है, ए और बी ऑब्जेक्ट के बीच का, और जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा उसको एंगुलर सेपरेशन बोलेंगे। ये एंगल मान लेते हैं थीटा एंगल। तो स्मॉलेस्ट लीनियर, और इसको एच मैं मान लेता हूँ हाइट। तो लीनियर सेपरेशन मतलब हाइट एच की बात हो रही है, और एंगुलर सेपरेशन मतलब इस थीटा की बात हो रही है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच ये आई लेंस पे कितना एंगल बन रहा है, थीटा। बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, पॉइंट ऑब्जेक्ट 1 एंड ये सेकंड पॉइंट ऑब्जेक्ट, एट विच दे कैन बी जस्ट सेपरेटेड या सेपरेटली सेम। मतलब ये दोनों अलग अलग दिखाई देना चाहिए, जस्ट रिजॉल्व, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट सेपरेट दिखाई देना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जिसमें ये कम डिस्टेंस होगा, जो इंस्ट्रूमेंट एकदम कम डिस्टेंस को अलग अलग देख पाएगा, उस इंस्ट्रूमेंट का बोलेंगे कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन उसका सबसे अच्छा है। तो विच कैन बी जस्ट सेपरेटली सेम बाय एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, मान लेते हैं ह्यूमन आई 2 सेंटीमीटर वाले को अच्छे से देख ले रहा है, 2 सेंटीमीटर वाले का, तो ह्यूमन आई का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। कोई दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो 1 सेंटीमीटर को भी देख पा रहा है, ये 1 सेंटीमीटर एकदम पास में रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, उसको भी वो अलग अलग देख ले रहा है, तो उसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या हो गया, सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट फॉर विच दैट इंस्ट्रूमेंट कैन सी दैट ऑब्जेक्ट सेपरेटली, अलग अलग वो ऑब्जेक्ट देख सकते। फिर है रिजोल्यूशन पावर, तो एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू सेपरेट द इमेजेस ऑफ टू नियर बाई पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी को क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग पावर। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी को क्या बोलेंगे, रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का रेसिप्रोकल होगा। तो 1 बाई लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर, ये भी डेफिनेशन लिख देंगे। 1 अपॉन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन is also known as resolving power. तो रिजॉल्विंग पावर किसके इक्वल होगा, 1 बाई लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। अच्छा, इन दोनों इंस्ट्रूमेंट में एक इंस्ट्रूमेंट मेरे पास ये है जिसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 2 सेंटीमीटर है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट का 2 सेंटीमीटर है, और दूसरा कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप जिसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 1 सेंटीमीटर है, ये दूसरा कुछ डिवाइस है। तो इन दोनों में लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ये 1 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर। तो अच्छा डिवाइस कौन सा हम बोलेंगे, जो कम डिस्टेंस वाले को देखते, जो कम डिस्टेंस वाले को देखते। देखिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन तो हर इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग होगा, तो जिसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होगा वो मेरे लिए अच्छा इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट ऐसे माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो एकदम पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट को वो अलग अलग देख पा रहा है, तो अच्छा माइक्रोस्कोप है वो। और क्लोज रखे हुए ऑब्जेक्ट को, बैक्टीरिया को मान लीजिए देखना है, तो पास वाले बैक्टीरिया वो एक ही मानेगा कि ये एक ही है, तो वो अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना। वो एकदम पास में फिर भी ये सेपरेट कर पाएगा कि ये दोनों अलग अलग, वो अच्छा है। तो जिसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होगा वो इंस्ट्रूमेंट अच्छा कहा जाएगा। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन
कम वाला इंस्ट्रूमेंट अच्छा कहा जाएगा, और उसका हम बोलेंगे कि रिजॉल्विंग पावर अच्छा है, वो पास वाले चीज को भी अलग अलग देख लेता है। तो जिसका कम है वो अच्छा हम बोल रहे हैं इंस्ट्रूमेंट। तो रेसिप्रोकल हो गया कि नहीं, कम वाले का रिजॉल्विंग पावर हम ज्यादा बोल रहे हैं। तो रिजॉल्विंग पावर किसका होगा उन दोनों इंस्ट्रूमेंट में? देखिए, तो अगर इसका नाम है इंस्ट्रूमेंट नंबर 1, इंस्ट्रूमेंट नंबर 2, तो रिजॉल्विंग पावर रेसिप्रोकल हो गया इसका, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन सेकेंड का क्या है, कम है, ये 1 सेंटीमीटर को भी रिजोल्व कर ले रहा है। तो जिसके लिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होगा उसका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा। तो 1/1 का वैल्यू क्या आएगा? देखिए 1/1 आएगा 1, और जिसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 2 सेंटीमीटर है तो इसको 2 रख देंगे तो ये 1/2 0.5 आ जाएगा। तो उसका रिजॉल्विंग पावर क्या हो गया? कम हो गया। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के रेसिप्रोकल हो गया रिजॉल्विंग पावर। देखिए फॉर्मूला, तो ये जो हम लोग डेरिवेशन डिफ्रैक्शन में किए थे कि सेंटर पे सेंट्रल वाला मैक्सिमा बनता है, तो वो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमा बना दिया, यहाँ से यहाँ तक क्या बना दिया? मैक्सिमा। कौन बना दिया अपना मैक्सिमा? बी। तो बी ने मैक्सिमा बना दिया। ये अपर्चर ओपनिंग होता था डिफ्रैक्शन पैटर्न में, इसके ऊपर भी ऐसे है और बीच में इतना ओपनिंग था। तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनाएगा तो फ्रिंज विड्थ होगा सेंट्रल मैक्सिमा का 2 कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल ए, वेयर स्मॉल ए इज ओपनिंग, ये जो इतना ओपनिंग है वो, और इंटरफेरेंस में डी लैम्डा बाई डी होता था, स्मॉल डी, और डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा 2 कैपिटल डी लैम्डा बाई ए होता है। तो इसका आधा क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक अगर ये बना है तो इसका आधा y इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो डी लैम्डा बाई ए आ जाएगा। तो y मतलब इसका रेडियस हो गया कि सेंट्रल मैक्सिमा का कितना रेडियस का बना है। तो वो रेडियस आ गया कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल ए। तो थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये एंगल कितना बना ये हम पता करना चाहते हैं यहाँ पे। तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब ये पॉइंट का इमेज इतना चौड़ा नहीं होता है, हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए इतना बनाए हैं, बस ये भी थोड़ा सा होता है रेडियस का, मिलीमीटर माइक्रोमीटर में होता है रेडियस। तो स्मॉल एंगल के लिए जो कॉर्ड है वही आर्क पे है, तो y अपॉन कैपिटल डी लिख देते हैं रेडियस की जगह पर, तो y अपॉन डी, y का वैल्यू यहाँ से पुट किए डी लैम्डा बाई स्मॉल ए और कैपिटल डी ये वाला, तो डी से डी कैंसिल तो लैम्डा बाई ए, यानी ये थीटा यहाँ तक बना देगा, लैम्डा बाई ए तक बना देगा ये थीटा। इतने एंगल तक वो अपना सेंट्रल ब्राइट स्प्रेड कर देगा रेटिना के ऊपर।